एक बार फिर से आप सभी लोगों का विवेकानंद कोचिंग क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट प्रश्नावली के बारे में पढ़ा था और आज हमारी जो 8th क्लास की प्रश्नावली है वो है प्रश्नावली सेकंड। तो देखो, आज हम प्रश्नावली सेकंड के बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं प्रश्नावली सेकंड से रिलेटेड वो पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखो, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। तो देखो, एक तो इसमें चर और एक रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसकी उच्चतम घात एक हो। जैसे मान लो 3x + 5, तो ये रैखिक समीकरण है। इसकी जो उच्चतम घात है वो 1 है। जैसे 3x की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो अगर 5 की पावर 1 का मान भी 5 होता है तो यह है रैखिक समीकरण। अगर मान लो इसकी पावर 2 हो, जैसे 3x² + 5, तो ये हो जाएगी द्विघात समीकरण। अगर इसी की पावर 3 हो तो त्रिघात समीकरण। तो ऐसी समीकरण जिसकी उच्चतम पावर 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अब देखो, एक है चर, एक तो चर होता है और एक अचर होता है। अचर तो होता है स्वतंत्र पद, जिसे हम ये मान के चलो कि गणित की संख्या बोल सकते हैं, या जिसके साथ कोई भी अल्फाबेट ना आए, ABCD का कोई भी अक्षर ना आए, उसे अचर कहते हैं। और जिसके साथ, जैसे मान लो अगर इसमें हम बोले कि चर पद कौन सा है, अचर पद कौन सा है, तो ये देखो 5 स्वतंत्र है, इसके साथ कोई भी मान नहीं आ रहा, कोई भी साथ में ABCD का अल्फाबेट कोई भी अक्षर नहीं आ रहा, तो ये हो गया अचर पद। और इसके साथ 3 के साथ देखो x भी है, तो ये हो गया चर पद। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब हो गया, एक तो चर एक होना चाहिए, मतलब ABCD का एक ही अक्षर होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं लिख दूं ऐसे 3x + 5y, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। देखो, एक तो इसमें चर है x और एक चर है y, तो ये तो हो गया दो चर में रैखिक समीकरण। और इसमें देखो 3x, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब हो गया कि जिसमें एक ही चर हो और जिसकी उच्चतम घात 1 हो, उसे हम कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसके देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन में लिख दूं 3x + 5 = 14, 3x + 5 = 14। अब x का ऐसा मान जो यहाँ रखने पर LHS और RHS बराबर हो जाए, तो जो x का ऐसा मान आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखो, ये प्लस की संख्या है +5, अगर प्लस की संख्या को बराबर के उस तरफ लेकर जाते हैं तो चिन्ह चेंज होगा, माइनस में होगा। तो 3x = 14 - 5, और इसे कहते हैं पक्षांतरण करने पर। तो 3x = 14 में से 5 कम करो 9, तो x = 9/3। तो जो x का मान 3 आया है, ये x का मान अगर हम इस x की जगह 3 रखते हैं तो दोनों का मान समान हो जाएगा। LHS और RHS दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों ही बराबर होंगे। जैसे मान लो 3 × 3 + 5 = 14, 3 को 3 से इंटू करो, 9 + 5 = 14 और 14 = 14। तो ये है रैखिक समीकरण। तो जो प्रश्नावली 2.1, 2.2 जो भी है क्वेश्चन, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। तो एक बार फिर से देख लो, प्रश्नावली का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसी समीकरण जिसकी उच्चतम घात 1 हो। चर किसे कहते हैं? जिसके साथ अल्फाबेट हो, ABCD के अक्षर कोई भी हो, उन्हें चर वाले समीकरण बोलते हैं। अब जैसे मान लो दो चर वाले जिसमें ABCD के 2 अक्षर हो। अगर 3 चर है, जैसे मान लो मैं लिख दूं 7x + 5y + 4z, तो ये 3 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। द्विघात जिसकी उच्चतम पावर 2, त्रिघात जिसकी उच्चतम पावर 3 हो। अच्छा, पदों की संख्या देखें तो देखो, एक चर वाले रैखिक समीकरण में भी इसमें 2 पद है, इसमें 2 पद है, इसमें 3 पद है, और ये 3 चर वाले रैखिक समीकरण में 3 पद है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 पद है और 1 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 पद है। ये देखो, द्विघात समीकरण में 2 पद है, हाईएस्ट पावर 2, उच्चतम पावर, तो द्विघात समीकरण, और 1 पद ये और 1 पद ये।
तो आज के लिए इतना ही, आगे